मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। प्यारे भाइयों, मैं आज फिर आपसे मुखातब हूँ। 1757 में जब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई, उसके अपने जो गद्दार थे उनको अंग्रेज़ों ने साथ मिलाया। दरअसल अंग्रेज़ शुरू से ही बड़े गौर से देखते आ रहे थे कि किस तरह हमने इंडिया पे थोड़ा सा काबू करना है और इसमें अपनी शराकत करनी है। तो उन्होंने यही सबसे आसान तरीका समझा कि गद्दारों को ख़रीदो, उनको लालच दो कि इनको कत्ल करके इनको शिकस्त देकर हम तुम्ही को बना देंगे नवाब और तुम्ही को बादशाह बना देंगे और तुम्ही जो हो। फिर उनका अंजाम भी उन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था गद्दार जो है वो अपने लालच के लिए मिलते गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को शिकस्त देने के बाद अंग्रेज़ों ने नारा लगाया कि हम अब हिंदुस्तान में हम कोई नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह हम काबिज़ हो जाएंगे। उसके बाद जनाब टीपू सुल्तान ने इसको हैदर अली से पहले मुकाबला हुआ। हैदर अली की 2-3 लड़ाइयों में इन अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो जुर्माना भर के और मिन्नतें समाजत और ये वादे वईद करके दोबारा आ जाते रहे। उसके बाद हैदर अली वफ़ात पा गए और टीपू सुल्तान के साथ जब उनका मुकाबला हुआ तो वही चाल पुराने वाली उन्होंने गद्दार ख़रीदे। जो गद्दार ख़रीद के तो उन्होंने फिर उनका किया, साथ मिलाया और शिकस्त दी। इसके बाद फिर वो 1857 में जो बख्त खां था उसने कहा, बहादुर शाह ज़फ़र को कहा कि आप साथ हमारे मिलें। तो बहुत सारे लोग अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और भी दूसरी कौमें हैं, तो वो सारे आपकी वजह से इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र बुज़दिल था, वो कहने लगा कि आप कोशिश करें, अगर आप जीत गए तो मैं आ जाऊंगा, वरना फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो जो होगा किस्मत में वो होगा। वो अंजाम वही हुआ कि 10 दिन तक बागियों का दिल्ली पे कब्ज़ा रहा। दिल्ली पे कब्ज़े के बाद ये अंग्रेज़ों ने उस वक़्त कोई अपना कम्युनिकेशन जो है उस वक्त तार ईजाद हो गई थी, दुरुस्त कर लिया। अंग्रेज़ भाग रहे थे, अपने बिस्तर बांध लिए थे उन्होंने, लेकिन उनके गद्दार जब उन्होंने ख़रीद लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, बिस्तर खोल दो। और गद्दारों को साथ मिला के तो 10 दिन तक बागियों का कब्ज़ा रहा दिल्ली पे, और वो करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन अंग्रेज़ फिर काबिज़ हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ख़ास तौर पर बदला लिए। अंग्रेज़ों ने जो एंटी मुस्लिम लोग थे उनको इस्तेमाल किया और उन्हीं के ज़रिए से फिर शिकस्त देकर ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद फिर उन्होंने काबिज़ होके मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली, जायदादें छीन ली, बहुत सारे उलमा को, बहुत सारे मुसलमानों को बड़े जुल्म किए। और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में बर्मा में कैद कर दिया गया। उसको शहज़ादों के 2 सर जो है वो पेश किए गए। तो फिर अंग्रेज़ तकरीबन 1857 से लेकर ये 1947 तक काबिज़ रहे, और वो यही करते रहे कि उन्होंने अपने वडेरे पैदा किए जो अंग्रेज़ों की सपोर्ट में फ़ौज मुहैया करते थे, जो उनको ताकत मुहैया करते थे। उनको बड़ी बड़ी जागीरें अलाट की। जितने भी जागीरदार हैं, वडेरे हैं, जितने भी, ये सारे अंग्रेज़ों के पैदा करदा हैं, उन्हीं के खादम थे। उन्हीं को बड़े बड़े अलकाबात दिए, उन्हीं को बड़ी बड़ी और नवाज़ें की। तो ये इस तरह करके ये हिस्ट्री है ये सारी। अब भी जो है हमारा अंजाम वही है कि हम वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल कर अमेरिका की ग़ुलामी में चले गए हैं। हमारा हाल वो है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बेटा गौर से करो, गौर से देखो कि 1857 से लेकर अब तक 1947 तक हमारे साथ क्या होता है। तारीख़ को पढ़ो, ज़रा सोचो, तो यही कुछ अब भी होना है और हो रहा है।
جس سے تاریخ سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو۔ امریکہ نہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے نہ پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ عرب شہزادوں کو خواہ مخواہ ایسے ہی ہے کہ امریکہ ہماری پشت پہ، جب امریکہ کا دل کرے گا سعودی عرب اور یہ قطر شطر اور جتنے شہزادے ہیں عرب، یہ سب کو الٹا پلٹا کے وہ مارے گا۔ یہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھال کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنے ملک کو صحیح طور پر اس کا وقار دنیا میں بحال کرو اور اس کی جو ہے طاقت اور معیشت کو ٹھیک کرو، عوام کو شعور دو، ان کو پتہ چلے کہ کس طرح قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف کیا چیز ہوتی ہے، انصاف ہر غریب اور امیر کو ملے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔